हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, जैसा कि आपको याद है हम क्या पढ़ रहे थे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। बोले तो एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। और बेटा एरिल हैलाइड के दो रासायनिक गुणधर्म आपको पढ़ा चुका हूं। एक तो एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा मैंने पढ़ाया था एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। आज हम एरिल हैलाइड का तीसरा रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट करेंगे और वो है बेटा एरिल हैलाइड की क्या भाई, एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया कि सर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कि सर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको इलेक्ट्रोफिलिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, और शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा इनको ESR। क्या बोलते हैं भाई शॉर्टकट में, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आप बच्चों के दिमाग में ये आया कि सर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कि सर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए बेटा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। और यस की नो, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आप बच्चों के दिमाग में ये आया कि सर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कि सर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सुनना बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि बेंजीन या जो बेंजीन के व्युत्पन्न है, ठीक है ना, बेंजीन तो आप जानते ही हो। और बेंजीन का व्युत्पन्न जैसे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एरिल हैलाइड। ये क्या बेंजीन का व्युत्पन्न ही है। अरे भाई ये बेंजीन का व्युत्पन्न ही तो है। तो बेंजीन या जो बेंजीन के व्युत्पन्न है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेटा प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो, ये बात लगभग 99% सही है। और यस की नो,
अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बताया बेटा कि बेंजीन या जो बेंजीन के व्युत्पन्न है, बेंजीन या जो बेंजीन के व्युत्पन्न हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एक टॉपिक पढ़ा था इसी चैप्टर में बहुत पहले, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आपने क्या पढ़ा था कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक प्रबल नाभिक स्नेही किसी दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस प्रकार नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला टॉपिक है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला टॉपिक है। जो अपने एल्किल हैलाइड हैं, चूंकि एल्किल हैलाइड में बेंजीन तो होती नहीं है, इसीलिए अपने जो एल्किल हैलाइड हैं वो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जबकि अपना जो एरिल हैलाइड है उस एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्य होती है, जबकि अपना जो एरिल हैलाइड है उस एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्य होती है, और इस बेंजीन वल्य के कारण जो एरिल हैलाइड हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, हमें तो एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है। नहीं, हमारा तो टॉपिक ये है जो ऊपर हेडिंग लगाई थी, एरिल हैलाइड की। किसकी भी? एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो सुना भाई ध्यान से, अपना तो टॉपिक क्या है बेटा? एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो सुनना भाई ध्यान से, देखिए बेटा, एरिल हैलाइड में एक लाइन लिख रहा हूं मैं, एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्य से जुड़ा, ये ना, एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्य से जुड़ा हैलोजन परमाणु ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखिए मैंने क्या लाइन लिखी है, थोड़ा समझिए इस बात को। क्या लिखा मैंने कि एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्य से जुड़ा हैलोजन है वो ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। अर्थात इसका ये मतलब है, देखो मैं समझाता हूं, एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। आप ये मानो बेटा कि ये हमारा क्या है? एरिल हैलाइड है। ये हमारा क्या है? एरिल हैलाइड है। ठीक है, थोड़ा डिजाइन दे देता हूं, ये आपको करने नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक, अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेटा हमारा क्या है? एरिल हैलाइड। ये हमारा क्या, मैं लिख देता हूं, ये हमारा क्या बेटा? एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड का अणु है, ये हमारा एरिल हैलाइड है। और मैंने क्या बताया कि एरिल हैलाइड में इस बेंजीन वल्य से जुड़ा ये जो हैलोजन है,
बेंजीन वल्ले से जुड़ा ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हैलोजन है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को, मान लो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है, ये कौन है बेटा, मैं लिख देता हूं, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये जो हैलोजन है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को, आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को आदेश देगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जब बेंजीन वल्ले के पास आएगा तो हैलोजन से पूछेगा कि भाई मैं बेंजीन वल्ले की कौन सी पोजीशन पे जाऊं, कि कहां जाऊं। सुनना, इस डायग्राम को समझना आप। देखिए बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सर हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, क्योंकि उनका 11th का बेस कमज़ोर होता है। लेकिन मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मान लो 11th में भी आपको कुछ नहीं आता, मैं तो 12th के बेस पर ही आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर वो तरीका बना रहा हूं जिस तरीके से आपको शायद लास्ट में ये टॉपिक जाकर क्लियर हो जाए। अरे यस कि नो? तो सुनना मेरी बात ध्यान से। तो देखो मैंने क्या कहा, आप सबसे पहले ये लाइन पढ़ो बेटा, आप सबसे पहले ये लाइन पढ़ो, सबसे पहले ये लाइन पढ़ो। ये लाइन क्या कह रही है कि एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्ले से जुड़ा हैलोजन परमाणु ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्ले से जुड़ा ये जो हैलोजन परमाणु है ये ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। अर्थात ये हैलोजन परमाणु आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को, अर्थात ये हैलोजन परमाणु आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को एरिल हैलाइड की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर, ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ने के लिए निर्देश देगा, निर्देश देगा। इसका मतलब बेंजीन वल्ले से जुड़ा ये जो हैलोजन ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है, ये हैलोजन आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को आदेश देगा, इसको आदेश देगा कि भाई अगर तेरे को बेंजीन वल्ले पे अटैक करना है तो तू मेरे सापेक्ष या तो ऑर्थो पे अटैक करना, या फिर पैरा पे अटैक करना, या ऑर्थो पे अटैक करना, मेटा पर तेरे को अटैक नहीं करना है। यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होगा, सुनना। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे मान लो ये एरिल हैलाइड का अणु है, ये एरिल हैलाइड का अणु है, और मान लो मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही हूं, मैं भागा भागा एरिल हैलाइड के अणु के पास आया, तो जैसे ही मैं एरिल हैलाइड के अणु के पास आऊंगा तो मेरी सबसे पहली नज़र जाएगी एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्ले के ऊपर जो हैलोजन जुड़ा है। मैं उस हैलोजन से पूछूंगा कि बता भाई साहब मैं कहाँ जाऊं, तो वो हैलोजन मेरे को आदेश देगा, उस आदेश को हम बोलेंगे उस हैलोजन की निर्देशकारी प्रवृत्ति। अब वो हैलोजन मेरे को ये कहेगा कि देख, अगर
तेरे को बेंजीन वल्ले पे अटैक करना है तो तू मेरे सापेक्ष या तो ऑर्थो पे अटैक कर या पैरा पे अटैक कर, यानी या वो हैलोजन है मेरे को या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ने के लिए कहेगा या पैरा स्थिति पर जुड़ने के लिए कहेगा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं वहाँ जुड़ना पसंद करूँगा जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की भीड़ ज़्यादा होगी। और आप सब जानते हो एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद पाया जाता है और उस अनुनाद से आप इस बात को समझ सकते हो कि जब आप एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद करवाते हो तो जो नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर रहता है, मेटा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। इसका मतलब एरिल हैलाइड में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है और मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इसलिए वो हैलोजन आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेह को ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर जुड़ने के लिए कहेगा। अरे यस की नो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा एक बार, सिर्फ एक बार आप ये लाइन याद कर लो, सिर्फ एक बार आप ये लाइन याद कर लो। क्या है? एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्ले से जुड़ा हैलोजन परमाणु ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। इसका मतलब ये है एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्ले से जुड़ा जो हैलोजन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ने के लिए कहेगा या पैरा स्थिति पर जुड़ने के लिए कहेगा, मेटा स्थिति पर जुड़ने के लिए नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि एरिल हैलाइड में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा स्थिति की तुलना में ज़्यादा होता है और इस बात को हम अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, इस बात को हम अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं, इसे हम अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, इसे हम अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो सुनना भी ध्यान से, इनको मिटा देता हूं मैं। इसे हम अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद पाया जाता है ना, तो सबसे पहले आप एरिल हैलाइड में अनुनाद करवाओ भाई। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया ये लो, ये लो। ठीक, लोन पेयर को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में। ये आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ना ये। यहाँ पे क्या जाएगा? डबल, दो लोन पेयर प्लस, फिर लोन पेयर को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में। यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी? नेगेटिव डबल डबल, लोन पेयर को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में। अरे अनुनाद तो करवाना आता ना, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। देखिए, आप सिर्फ एक लाइन याद कर लो, एरिल हैलाइड में बेंजीन वल्ले से जुड़ा हैलोजन परमाणु ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है, अर्थात
अर्थात बेंजीन वलय से जुड़ा हैलोजन आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ने के लिए कहेगा या पैरा स्थिति पर जुड़ने के लिए कहेगा, मेटा स्थिति पर जुड़ने के लिए नहीं कहेगा। क्यों? इसे हम अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं। पहले आप मुझे बताओ, एरिल हैलाइड के अणु में, चूंकि एरिल हैलाइड के अणु में, एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता, सही बात है ना? चूंकि एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के कारण आप मुझे बताओ जो नेगेटिव चार्ज है, मैं पहले बता देता हूं आपको। देखिए, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉनों की भीड़, एक ही बात है। मैंने क्या कहा? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉनों की भीड़। अब एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद पाया जाता है ना, और अनुनाद के कारण जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो एक तो ऑर्थो पे आ रहा है, एक पैरा पे आ रहा है और वापस ऑर्थो पे आ रहा है। इसका मतलब एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के कारण जो नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे ज़्यादा है। बताओ, क्या मेटा स्थिति पर कोई नेगेटिव चार्ज आया क्या? क्या मेटा स्थिति पर कोई नेगेटिव चार्ज आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब यह है एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के कारण ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों का इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा स्थिति की तुलना में ज़्यादा होता है। अब बताओ, इसका मतलब यह हुआ कि एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के कारण एरिल हैलाइड की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व वो मेटा स्थिति की तुलना में ज़्यादा होता है। इसका मतलब एरिल हैलाइड की जो ऑर्थो और पैरा स्थिति है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की भीड़ ज़्यादा है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन से ही एरिल हैलाइड की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ना चाहेगा। अरे यस की नो? यही कारण है कि एरिल हैलाइड में बेंजीन वलय से जुड़ा हैलोजन परमाणु ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है, अर्थात आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ने के लिए निर्देशित करता है। अरे यस की नो? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यस की नो? इसलिए बेटा, जब भी हम एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो हम लास्ट में दो उत्पाद बनाएंगे, एक तो ऑर्थो उत्पाद प्लस एक पैरा उत्पाद। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा वो या तो एरिल हैलाइड की ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा प्लस, या वो एरिल हैलाइड की पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा, वो मेटा पोजीशन पर जाकर नहीं जुड़ेगा। अरे बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। देखिए, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल। 4 टाइप के एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है भाई। Example of ESR of एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल।
एक तो है हैलोजनीकरण, ठीक, एक है नाइट्रीकरण या नाइट्रोकरण भी बोलते हैं इसको, ठीक, एक है सल्फोनीकरण और एक है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक। ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक होती है फीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो सुनना बेटा ध्यान से, देखिए मैंने क्या बताया। अब हम एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में एरिल हैलाइड की 4 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक तो हैलोजनीकरण है, एक नाइट्रीकरण है, एक सल्फोनीकरण है, एक फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, शॉर्टकट में FCR बोलते हैं। तो सुनना भी ध्यान से, हाँ एक बार सुन लो। हैलोजनीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है X+। ये बातें अब तुम्हें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि बेटा इन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है NO2+ और सल्फोनीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, आप ऐसे मान लो SO3H+। मान लो, हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सल्फोनीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं SO3 होता है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए याद कर लो एक बार, ठीक है ना। स्टार लगा देता हूं मैं, कोई दिक्कत है क्या। और फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो एल्किलीकरण है। एल्किलीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है R+ बोले तो कार्बोकैटाइन, और एसिलीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है एसिल कार्बोकैटाइन RC+O+। कोई दिक्कत है क्या। तो बेटा ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। एक बार मैं पूछता हूं, हैलोजनीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है X+। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है NO2+। सल्फोनीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है SO3H+। और फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है R+। और फीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है RC+O+। तो सुनना, सबसे पहले इसमें आप क्या काम में लोगे एरिल हैलाइड, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसमें सबसे पहले आप क्या काम में लोगे एरिल हैलाइड, जैसे मैंने क्या ले लिया क्लोरोबेंजीन। इसमें भी सबसे पहले आप क्या काम में लोगे एरिल हैलाइड, तो मैंने क्या काम में ले लिया क्लोरोबेंजीन। इसमें आप सबसे पहले क्या काम में लोगे एरिल हैलाइड, तो मैंने क्या ले लिया क्लोरोबेंजीन। इसमें सबसे पहले आप क्या काम में लोगे एरिल हैलाइड, तो मैंने क्या ले लिया क्लोरोबेंजीन। ध्यान में रखना, जब हैलोजनीकरण करवाओ तो अभिक्रिया हैलोजन के साथ, या तो Cl2 के साथ या Br2 के साथ। जब नाइट्रीकरण करवाओ तो अभिक्रिया नाइट्रीकारी मिश्रण के साथ, और वो होता है सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं नाइट्रीकारी मिश्रण, ठीक है भाई। और जब सल्फोनीकरण करवाओ तो अभिक्रिया सिर्फ सांद्र H2SO4 के साथ। और जब फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण करवाओ तो अभिक्रिया RX एल्किल हैलाइड के साथ। और जब एसिलीकरण करवाओ तो अभिक्रिया एसिल हैलाइड के साथ। कोई दिक्कत है क्या। हैलोजनीकरण अभिक्रिया है ये तो लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है, जैसे निर्जल AlCl3। नाइट्रीकरण है, इसके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर लेना पड़ेगा। सल्फोनीकरण के लिए भी थोड़ा सा टेम्परेचर लेना पड़ेगा। और फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया चाहे वो एल्किलीकरण हो चाहे एसिलीकरण हो, दोनों लुईस अम्ल की उपस्थिति में होनी है। निर्जल AlCl3
निर्जल AlCl3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा? जैसे Cl2 है तो Cl+। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा? मैं लिख देता हूं, नाइट्रिक आयन मिश्रण है NO2+। ये याद करने पड़ेंगे भी आपको। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा? SO3H+। ठीक है बेटा। और इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा? अक्ष से इधर वाला R+। और इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा? अक्ष से इधर वाला RC+O+। अब कुछ नहीं करना है, एक बार तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार पैरा पर। तो क्लोरोबेंजीन तो है ही, तो एक तो बना दो ऑर्थो उत्पाद ये लो प्लस, एक बना दो पैरा उत्पाद ये लो। ठीक, इसमें भी एक तो बना दो उत्पाद, मैं नीचे लिख देता हूं, एक तो बना दो ऑर्थो उत्पाद ये लो प्लस, और एक बना दो पैरा उत्पाद। कोई दिक्कत है? इसमें भी एक तो क्या बना दो ऑर्थो उत्पाद प्लस, और एक क्या बना दो पैरा उत्पाद। अरे कोई दिक्कत है क्या? इसमें भी एक तो क्या बना दो ऑर्थो उत्पाद और एक क्या बना दो पैरा उत्पाद। यानी एक बार तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ना है और एक बार पैरा पर। क्यों? ये जो हैलोजन है ये ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है। ऐसे इसमें एक बार तो ऑर्थो पे C+OR प्लस और एक बार पैरा पर ये Cl अभी C+OR। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यस की नो? तो बेटा यहाँ पर आपका एरिल हैलाइड भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। यह चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें सिर्फ मैं आपको 3 छोटे छोटे टॉपिक और पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।